Good morning, student. So today our topic is rainbow. It is total video number 7 of chapter Human Eye and Colorful World. लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने प्रिज्म और प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्शन पढ़ा था. मेरे पास प्रिज्म है, मैं आपको प्रिज्म शो कर सकता हूँ. ये हमारे पास प्रिज्म है, आपको नज़र आ रहा होगा, ट्रायंगुलर शेप का है. ये जो दो इसके सरफेस हैं जहाँ पर मैंने फिंगर रखी हुई है, ये दो फिंगर इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये जो नीचे वाला सरफेस है, ये जो इसका सरफेस है, ये बेस माना जाएगा. तो ये हमारा प्रिज्म था. तो डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट मैंने आपको बताया था, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट light into its 7 color when passes through the prism is called dispersion of white light. So rainbow is also dispersion of light. Rainbow is also dispersion of light. The difference is it is natural dispersion. It is नेचुरल डिस्पर्शन. और जो हमने प्रिज्म के थ्रू करवाते हैं वो मैन मेड है, वो आर्टिफिशियल डिस्पर्शन है, और ये जो रेनबो है ये नेचुरल डिस्पर्शन है. तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपको शो किया है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा. आई नो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है और आपको शायद ये बुक में नहीं मिलेगा, बट इस डायग्राम से हम बेटर समझ में पाएंगे. मैं आपको बाद में इसका इजी वे बताऊंगा कि कैसे इसको इजीली लर्न किया जा सकता है. तो पहले हम इसको सिर्फ लर्न करने की, समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे मैंने सन बनाया है, सन से लाइट आ रही है. हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो बहुत सारी होंगी. हमें कुछ एक दो ही लेनी है. जैसे हमने ये दो वाटर ड्रॉपलेट्स लिए, मतलब रेन ड्रॉप ली हैं, बारिश की बूंदें. एक ये है रेन ड्रॉप और एक रेन ड्रॉप ये है. आप इन दोनों रेन ड्रॉप में एक डिफरेंस देख रहे हो कि ये रेन ड्रॉप कुछ थोड़ा सा ऊपर है और ये रेन ड्रॉप जो है ये कुछ थोड़ा नीचे है. तो एक पर्टिकुलर लेवल से जो ऊपर की रेन ड्रॉप्स होती हैं उनकी वजह से एक अलग टाइप का रेनबो बनता है, और जो नीचे होती है उनसे अलग टाइप का रेनबो बनता है. तो पहले हम इस रेनबो को देखते हैं. जब सन की लाइट यहाँ पर पहुंची, इस पार्ट पर पहुंची, तो देखो यहाँ बाहर तो एयर थी. अगर बाहर एयर थी तो 7 के 7 कलर सेम स्पीड से चल रहे थे. लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगी सन की लाइट, तो यहाँ से हर एक कलर की स्पीड में चेंज आ जाएगा, और रेड अलग चलेगा, ब्लू अलग चलेगा. तो देखो रेड ये जा रहा है, ब्लू ये जा रहा है. जब ये रेड और ब्लू यहाँ इस सरफेस पे स्ट्राइक होंगे तो यहाँ पे जो फिनोमिना होगा उस फिनोमिना का नाम होता है TIR. क्या होता है? TIR. TIR की फुल फॉर्म होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आई नो आपको ये टर्म अभी समझ में नहीं आएगी. जब हम चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन करेंगे तो मैं आपको टर्म अच्छे से समझाऊंगा. फिलहाल आप ये समझ सकते हो, टोटल मतलब सारा, इंटरनल मतलब अंदर, रिफ्लेक्शन मतलब वापस आ जाना, मतलब सारी की सारी रे वापस आ जाएगी. देखो यहाँ से गई और यहाँ स्ट्राइक हुई और वापस इसी ड्रॉप के अंदर चल पड़ी, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. फिर ये जो रे थी, फिर ये यहाँ पे फर्दर स्ट्राइक हुई, ब्लू कलर वाली भी स्ट्राइक हुई और रेड कलर वाली भी स्ट्राइक हुई. फिर स्ट्राइक होकर जब यहाँ पहुंची तो फिर यहाँ से वो बाहर गई. यहाँ कोई ह्यूमन पर्सन खड़ा होगा, उसकी ह्यूमन की आई में ये जाएगी. जब वो अपनी उसकी जो ह्यूमन आई रीट्रेस करेगी इसके पाथ को, तो उसे ब्लू ऊपर नजर आएगा और रेड नीचे नजर आएगा. ये जो रेनबो बना है, ये जो रेनबो बना है, इस रेनबो को बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो. क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रेनबो. ये काफ़ी लाइट कलर का होता है, हल्का होता है, इतना डार्क नहीं बना होता है, तो इसलिए हमें ये नज़र नहीं आता. नॉट विजिबल. क्या होता है? नॉट विजिबल. सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो फिनोमिना हुआ, 2 बार हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, और 2 बार हुआ रिफ्रैक्शन, एक बार यहाँ जब उसने एंट्री की सनलाइट ने रेन ड्रॉप में, और एक बार यहाँ पर जब उसने इसको लीव किया. तो यानी कि जब सेकेंडरी रेनबो बनता है तो 2 बार होता है रिफ्रैक्शन और 2 बार होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब उन ड्रॉप्स के साथ क्या होगा जो थोड़ा लेवल पे नीचे हैं, तो यहाँ हम दिखाने की कोशिश की एक वाटर ड्रॉप की हेल्प से. यहाँ से सनलाइट जब एंटर होगी तो दोनों कलर या 7 के 7 कलर डिफरेंट स्पीड से चलना स्टार्ट करेंगे. तो रेड गया, यहाँ पे ब्लू गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? रिफ्रैक्शन. क्या हुआ यहाँ पर? रिफ्रैक्शन. फिर यहाँ पर जब पहुंची तो यहाँ पे क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देखो क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और फिर यहाँ से ये लीव कर गई. लीव कर गई तो यहाँ ह्यूमन आई में पहुंची. यहाँ ह्यूमन आई की ने इसको पीछे रिट्रेस किया, तो यहाँ रेड ऊपर नजर आएगा, ब्लू नीचे नजर आएगा. ये जो रेनबो बनता है इसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो. क्या बोलते हैं? प्राइमरी रेनबो. और ये विजिबल होता है क्योंकि ये डार्क बना होता है, अच्छा बना होता है और हमें साफ साफ क्लियर नजर आता है. अब इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो कितनी बार कौन सा फिनोमिना हुआ है? जब यहाँ पे सनलाइट ने इसमें एंट्री की तब क्या हुआ? रिफ्रैक्शन. और जब इसको लीव किया तब भी क्या हुआ? रिफ्रैक्शन. यानी रिफ्रैक्शन हुआ 2 टाइम्स.
लेकिन जो TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो 1 टाइम हो। ये बेसिक डिफरेंस है। अब इनका नाम प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों है? इसका नाम सेकेंडरी इसीलिए है क्योंकि ये हमें नज़र नहीं आता है। इसका नाम प्राइमरी इसलिए है क्योंकि ये हमें नज़र आता है। तो मीन्स टू से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी रेनबो बनता है तो एक साथ 2 रेनबो फॉर्म होते हैं, एक रेनबो फॉर्म नहीं होते, 2 रेनबो फॉर्म होते हैं। बट क्योंकि जो प्राइमरी रेनबो है वो डार्क कलर का बनता है, इसलिए वो हमें साफ साफ नज़र आता है। बट जो सेकेंडरी रेनबो है वो काफ़ी लाइट कलर का होता है, काफ़ी फीका बना होता है, इसलिए हमें को साफ साफ नज़र नहीं आता है। ये होता है सेकेंडरी रेनबो, ये होता है प्राइमरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो ह्यूमन आई पे 50 डिग्री से 53 डिग्री का एंगल बनाता है और प्राइमरी रेनबो 40 डिग्री से 42 डिग्री का एंगल बनाता है। बेसिकली ये दोनों में डिफरेंस के साथ है, एक साथ है। इसमें रिफ्लेक्शन कितने टाइम हो? 2 टाइम्स। TIR 2 टाइम्स, इसमें रिफ्लेक्शन 2 टाइम्स और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 1 टाइम। आई होप अब ये सब आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन बन सकते हैं 1 मार्क्स इसमें से। कभी भी 10th क्लास में रेनबो डायरेक्ट टॉपिक नहीं आएगा 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, नहीं, कभी भी। इससे सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, वो मे भी कुछ भी हो सकता है। लाइक वो ये हो सकता है कि सेकेंडरी रेनबो ह्यूमन आई पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, प्राइमरी रेनबो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, प्राइमरी रेनबो में TIR कितने टाइम होता है, रिफ्लेक्शन कितने टाइम होता है, सेकेंडरी रेनबो में रिफ्लेक्शन कितने टाइम होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितने टाइम होता है। ये क्वेश्चन हमारे इसमें से बन सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी कंडीशन। अगर आप रेनबो को देखना चाहते हो, रेनबो बनना है, तो कुछ कंडीशन है। वो क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स must be present in atmosphere। हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन, द सन मस्ट बी एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर। जो सन है वो पीठ के पीछे होना चाहिए। हमारी जो पीठ है, ऑब्जर्वर है जो रेनबो को देख रहा है, उसकी पीठ की बैक साइड पे रेनबो सन होना चाहिए। लाइक जैसे मान लो सन बैक साइड पे है, इस साइड सन है, तो मैं अपनी जो पीठ है, जो मैं मेरी बैक साइड है, वो मैं सन की तरफ करूंगा, तब मुझे रेनबो सामने नजर आएगा। या मान लो अगर सन इस साइड है तो फिर मुझे इस साइड अपनी पीठ करनी पड़ेगी, तब मुझे सामने रेनबो आएगा। तो 2 नेसेसरी कंडीशन क्या है? द वाटर ड्रॉपलेट मस्ट बी प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में पानी की बूंदें होनी चाहिए, और द सन मस्ट बी एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर। याद करो प्रिज्म वाले टॉपिक में, प्रिज्म की वजह से व्हाइट कलर के 7 कलर अलग अलग हुए थे। यहाँ पर प्रिज्म का काम कौन करेगा? रेन ड्रॉप। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, देखो यहाँ रेन ड्रॉप किसका काम कर रही है? प्रिज्म का। आई होप ये अब आप सबको अच्छे से क्लियर होगा। इसको याद करने का तरीका ये है, कि इसका नाम है सेकेंडरी मतलब दूसरा। तो इसमें हर काम 2 बार होगा, 2 बार रिफ्लेक्शन, 2 बार TIR। ये प्राइमरी है, इसमें रिफ्लेक्शन तो 2 टाइम्स ही होगा, क्योंकि एक बार सनलाइट ड्रॉप में, वाटर ड्रॉप में एंटर करेगी और एक बार लीव करेगी। बट TIR एक ही बार होगा। अब क्वेश्चन कि हम इसको लर्न कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, फॉर 10th क्लास सेकेंडरी रेनबो आपको नहीं लर्न करना, ये आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद करना है। आपकी NCERT में भी सिर्फ इसी का डायग्राम बना होगा। तो अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से तैयार हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो डायग्राम सिर्फ आपको ये करना है, बट नॉलेज आपको दोनों की होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।